हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डू, डज एंड डिड का प्रयोग। डू और डज का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो, और डिड का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो। अब हम सबसे पहले देखते हैं डू और डज। डू और डज को किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, कहाँ पर हमें डू लगाना है, कहाँ पर हमें डज लगाना है। तो डू का यूज़ किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ, और डज का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ। अब हम ये देखना है अब हमें ये देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि थर्ड पर्सन को कहा जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, सी, इट या फिर सिंगुलर नाउन जैसे रिया, रोहन, सोहन इत्यादि। और प्लूरल सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन जैसे चिल्ड्रन, बॉयज, मैनेजर, डॉक्टर्स, इस प्रकार से। अब इन्हें यूज कैसे करेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इसका रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। सेंटेंस है वे खाना नहीं बनाती हैं। सी डज नॉट कुक फूड, सी डज नॉट कुक फूड। वे स्कूल नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल। वह मार्केट नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट। बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द ग्राउंड। मैं खाना नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट ईट फूड, आई डू नॉट टेक फूड। दोनों तरह से बोल सकते हैं। रिया किताब नहीं पढ़ती है। रिया डज नॉट रीड द बुक, रिया डज नॉट रीड द बुक। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो, कोई भी सेंटेंस क्या से आरंभ हो, तो उसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। जो भी सेंटेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को सबसे पहले लगाया जाता है। जहाँ पर हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, तो हम सबसे पहले डू या डज का यूज करेंगे। तो सेंटेंस को देखते हैं किस प्रकार से। क्या वह खाना बनाती है? डज सी कुक फूड, डज सी कुक फूड। क्या वे बाजार जाते हैं? डू दे गो टू मार्केट, डू दे गो टू मार्केट। क्या बच्चे मैदान में खेलते हैं? डू चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड, डू चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड। क्या वह नदी में तैरता है? क्या वह नदी में तैरता है? डज ही स्विम इन द रिवर, डज ही स्विम इन द रिवर। नेक्स्ट है क्या मैं नाश्ता करता हूँ? क्या मैं नाश्ता करता हूँ? डू आई ईट ब्रेकफास्ट, डू आई ईट ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है डिड। डिड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सभी के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस समझते हैं किस प्रकार बनेगा। तो सेंटेंस है मैं बाजार नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। उसने खाना नहीं खाया। ही डिड नॉट ईट फूड, ही डिड नॉट ईट फूड। उसने खाना नहीं बनाया। सी डिड नॉट कुक फूड, सी डिड नॉट कुक फूड। वह नदी में नहीं कूदा। ही डिड नॉट जंप इन द रिवर, ही डिड नॉट जंप इन द रिवर। नेक्स्ट है वे बाजार नहीं गए। दे डिड नॉट गो टू मार्केट, दे डिड नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव यानी कि जो सेंटेंस क्या से शुरू हों उनमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, डिड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस देखते हैं। क्या उसने खाना बनाया? डिड सी कुक फूड, डिड सी कुक फूड। क्या वह बाजार गया? डिड ही गो टू मार्केट, डिड ही गो टू मार्केट। क्या वे नदी में तैरे? डिड दे स्विम इन द रिवर, डिड दे स्विम इन द रिवर। क्या उसने पुस्तक खरीदी?
डिड सी बाय द बुक, डिड सी बाय द बुक। नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड। जब किसी सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड होता है तो उसकी मीनिंग सबसे पहले लगाई जाती है। डब्ल्यू एच फैमिली यानी कि विच, वाई, हाउ, इस प्रकार से डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड होते हैं। स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस समझते हैं किस प्रकार से बनेगा। जैसे उसने खाना क्यों खाया, व्हाई डिड ही ईट फूड। वह बाजार क्यों गया, वही बाजार क्यों गया, व्हाई डिड ही गो टू मार्केट, व्हाई डिड ही गो टू मार्केट। उसने नदी में क्यों नहाया, व्हाई डिड ही बाथ इन द रिवर।